हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपकी क्लास 10 के एक ऐसे टॉपिक जो कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, यह आपका चैप्टर है जो कि आपको अधिकतर बहुत परेशान करता होगा। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ, आपको ये पूरी वीडियो देखने के बाद आपको आज से कोई डाउट इसमें नहीं रहने वाला। तो हम इसका सबसे पहले जो आपके हम क्रम वाइज समझेंगे। जैसे 8.1 एक्सरसाइज में हमारे जो बेसिक है उनको पहले हम समझेंगे, फिर 8.2 लेंगे, फिर 8.3 लेंगे। इस प्रकार हम चैप्टर को खत्म करेंगे। तो बस केवल आपको पूरी वीडियो देखनी है। तो सबसे पहले मैं आपके लिए 8.1 में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका पूरी तरह ध्यान दें तो ये डिपेंड है केवल राइट एंगल ट्रायंगल पर। किस पर है? राइट एंगल ट्रायंगल पर। ठीक है, अभी राइट एंगल ट्रायंगल ये तो आपने नॉर्मली सबको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं आपको। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसका एक एंगल आपके 90 डिग्री का होता है। एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का होता है, उसे हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है ना। और राइट एंगल के सामने वाली साइड बच्चों आपकी होती है हाइपोटेन्यूस। क्लियर है? और ये आपका हो जाएगा बेस, और बच्चों ये होती है परपेंडिकुलर। क्लियर है? दोबारा एक बार देखिए कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री की अपोजिट साइड आपके क्या होगी? हाइपोटेन्यूस होगी, बाकी परपेंडिकुलर है बेस। बच्चों ये फिक्स रहता है, ये 90 डिग्री के सामने हमेशा फिक्स रहेगा, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो सकता है। हो सकता है बेस की जगह परपेंडिकुलर आ जाए और परपेंडिकुलर की जगह बेस आ जाए। अब ये पता कैसे चलेगा? तो आप जब 8.1 करोगे तो आपसे एंगल की पूछेगा। सपोज वो यहां एंगल की पूछ रहा है तो इसके सामने वाला जो होगा ना बच्चों वो बन जाएगा परपेंडिकुलर। क्या बन जाएगा? वो आपका बन जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है ना। तो जब ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये क्या हो जाएगा? बेस। कब होगा? जब आपसे इस एंगल की बात करेगा। समझ बैठ गया? जैसे मैं एक नाम देता हूं आपके लिए, यहां पर एंगल ए, एंगल बी या एंगल पी, एंगल क्यू और एंगल आर। ठीक है ना। तो इस पी के सामने जो एंगल यदि बात कर रहा है, एंगल पी की यदि बात की जा रही है तो इसके सामने वाली साइड बन जाएगी परपेंडिकुलर। यदि इसी प्रकार यदि आर की बात कर रहा है तो फिर ये बन जाएगा आपका परपेंडिकुलर। समझ आया? मतलब एंगल के सामने वाला 90 डिग्री का, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा फिक्स है, हाइपोटेन्यूस होगा। ठीक है ना। तो इन एंगलों के सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा और बेस होगा। अब ये तो आप सबको आ चुका है। अब हम देखते हैं इसमें एक थ्योरम काम आती है, और वो थ्योरम है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। तो बच्चों ये बहुत ज्यादा काम आती है, तो 8.1 में काम आएगी, क्योंकि तीसरी साइड या दूसरी साइड आपको जो भी निकालना है ना उसमें काम आने वाली है। ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? इसका एक फॉर्मूला है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बस इससे आसानी से निकल जाएगा। कैसे? तो ध्यान से समझना। एक ट्रायंगल दिया हुआ है और मैंने लिख दिया यहाँ पर जो Q है वो राइट एंगल है, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये हमारा R हो गया। ठीक है ना। आपको दिया हुआ है, सपोज करो ये दिया हुआ है आपको 25 और ये आपको दिया हुआ है 9। ये 9 सेंटीमीटर है, ये 25 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आपको इसको फाइंड करना होगा। ठीक है। तो हम करेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम से। फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेन्यूस 90 डिग्री के सामने वाली साइड हो जाएगी, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर देखो अभी देखने की जरूरत नहीं है, वो जब एंगल्स की बात करेगा जब आप 8.1 करोगे, आगे हम देखेंगे उसको, तब आपको समझ आएगा। ठीक है ना। तो यहां पर जो हमारा परपेंडिकुलर है वो हमें फाइंड करना है, और बेस क्या है हमारा? 9 है। ठीक है ना। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। PQ का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। अब PQ का स्क्वायर 81 को नंबर के पास लेके आइए, प्लस किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो 625 में से जब आप 81 माइनस करोगे यहाँ पर तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 544। ठीक है ना। क्या आ जाएगा? PQ का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 544। अब आपको क्या करना है? इसका स्क्वायर उठाना है, सामने लगाना है रूट, और अंडर रूट निकालने के लिए दो मेथड होते हैं, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड और एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपको उससे सोल्व करना है। यदि रूट नहीं होता है तो फिर आप इसको शो करना है। तो इस प्रकार मैंने थोड़ा बेसिक आपको बताया है कि आप इस प्रकार इसको फाइंड कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये आपने समझ लिया। अब इसकी बात करते हैं आइडेंटिटीज की। ठीक है ना। तो आपको एक फॉर्मूला है, छोटी सी ट्रिक है, वो याद रखनी है, P D P अपॉन H और B। ठीक है ना। क्लियर? P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, B का मतलब है बेस और H का मतलब है हाइपोटेन्यूस। क्लियर? अब यहां पर ध्यान से समझना, यहां आता है sin थीटा, यहां आपका आएगा cos थीटा, यहां पर आएगा tan थीटा, यहां आएगा cosec थीटा, यहां sec थीटा और यहां पर आएगा cot थीटा। अब सर इनका सेंस क्या है? इनका बहुत सेंस है। इन्हीं से केवल आप पूरी 8.1 आपके पूरी इर्द गिर्द है और आप आसानी से कंप्लीट कर दोगे।
तो क्या करना है, इसमें एक फॉर्मूला क्या है, तो आपसे पूछेगा sin थीटा इक्वल टू क्या है, तो आप बोलोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है। इतना आसान है। इसी प्रकार पूछ रहा है कोसेक थीटा क्या है, तो आप बोलोगे हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर है। ठीक है ना। तो बच्चों इस प्रकार से आप इनको कंप्लीट करोगे और वो 8.1 में आपकी काम आएगी। तो अब हम आपके अगले जो क्वेश्चंस हैं जो 8.1 के, उनको हम देखते हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अब हम आपकी जो 8.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। यहां पर आपसे बोल रहा है इफ sin a इक्वल टू 3/4, ठीक है, तो देन cos a एंड tan a, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो मैं यहां पर कर रहा हूं और थोड़ा ध्यान से समझिएगा बच्चों। तो आपको यहां पर दिया हुआ है कि sin a इक्वल टू 3/4 है। sin a इक्वल टू क्या है, 3/4 है। तो आपको क्या करना है, यहां पर हमें cos a और tan a की वैल्यू बतानी है। cos a और tan a, इन दोनों की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखो कितना आसान रह जाएगा। तो मैंने आपको जब राइट एंगल ट्रायंगल बनवाया था बेटा, उसी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना। तो एक आप सबसे पहले क्या करना है, आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। ये बनाया हमने, सबसे पहला काम आपका ये रहेगा। ठीक है ना। अब यहां पर इस प्रकार से 90 डिग्री आपको शो करना है। अब नामकरण करिए ए, बी और सी। ठीक है ना। अब ध्यान से समझिएगा। तो साइन ए बराबर, या मैं साइन थीटा भी लिख देता हूं यहां पर, थोड़ा कंफ्यूज ना हुआ। साइन थीटा इक्वल टू, मैंने क्या लिखा था, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्लियर है। अब मैंने आपको जब बेसिक समझा रहा था, मैंने आपको एक बात बताई थी और वो ये थी कि यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। तो ए यहां पर ये एंगल होगा, तो इसके सामने वाली साइड बच्चों होती है परपेंडिकुलर। याद रखिए क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो हमारा जो ये 3/4 है, यानी 3 जो होगा वो यहां पर आएगा परपेंडिकुलर पर, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है ना। और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है ना। क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है ना। सबसे पहला काम आपका यही रहेगा, जो तीसरी साइड आपकी बची हुई है जो अभी तक नहीं निकली, उसको निकालने का कार्य करना है। ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो हम पाइथागोरस थ्योरम से हम जो साइड रह जाती है उसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप क्या लिखोगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। इस थ्योरम से हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब यहां पर हाइपोटेन्यूज क्या है, हमारा AC है, तो AC का हम स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है ना। इक्वल टू, अब परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, परपेंडिकुलर हमारा अभी लिखा था हमने BC है, तो BC का स्क्वायर कर लेंगे। और बेस क्या हो जाएगा हमारा, AB का स्क्वायर। ठीक है ना। अब AC क्या है हमारा, AC हमारा 4 रहेगा, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। BC क्या है हमारे पास, 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। और बच्चों हमारे पास AB है ही नहीं, ये तो हमें फाइंड करना है। ठीक है। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, AB का स्क्वायर। AB को यहीं रहने दीजिए, नंबर को नंबर के पास लेके आओ, तो प्लस किस में हो जाएगा बच्चों, माइनस में हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमारा यहां पर AB का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पर हमारा हो जाएगा 7। ठीक है ना। तो सामने से क्या हटाएंगे हम, स्क्वायर हटाएंगे, क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। ठीक है। तो हमारा यहां पर AB की वैल्यू कितनी आ गई, √7 आ गई, क्योंकि रूट खुल नहीं सकता इसका। क्लियर है। अब जो आपको फाइंड करना है वो निकालिए। क्या बताना है हमें, cos A। cos A हमें बतानी है। तो cos A का मतलब क्या होता है, हमने अभी लिखा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना। अच्छा बेस क्या है, अब A के लिए पहले देख लो, पहले A ना, A है, तो इसका मतलब ये आपका A के सामने परपेंडिकुलर, ये आपका बेस और ये आपका हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री के सामने वाली साइड फिक्स रहती है, आपके हाइपोटेन्यूज की होने वाली है। ठीक है ना। अब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है बच्चों, बेस है हमारे पास √7 और हाइपोटेन्यूज कितना है, 4। ठीक है। और इसी प्रकार हमें बतानी है tan A की वैल्यू। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला होता है P/B, यानी बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। A के लिए बात कर रहा है तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और बेस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों हमारा बेस √7 होगा। ठीक है ना। बेस क्या होगा हमारा, √7 होगा।
तो बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। यहां पर आपसे बोला गया है कि जो ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है ना, उसमें जो बी एंगल है वो आपका राइट एंगल है, ठीक है ना। तो आपको tan a की वैल्यू दी हुई है 1/√3, तो आपको कुछ वैल्यू फाइंड करनी है जो 2 पॉइंट में दिया हुआ है, 1 और 2 पॉइंट में 9 क्वेश्चन में। तो अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है ना। यहां पर आपसे क्या क्या दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है कि जो आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, पहले बनाइए एबीसी, बना दिया, नाम मत रखना बी, पहले पढ़ लो, बी पर राइट एंगल रखना है, मतलब बी पर यहां पर राइट एंगल रखना है। तो ये हो जाएगा आपका ए, ये बी और ये हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, हमें यहां पर दिया हुआ है कि जो आपके tan a है, जो हमारा tan a है वो 1/√3 है, ठीक है। अब हमें पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब परपेंडिकुलर देखो a है, ध्यान से समझना, a है, तो a के सामने ये वाला, तो ये वाला देखो हाइपोटेन्यूज होगा 90 डिग्री के सामने वाली साइड, एंगल ए के सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा आपका बेस बन जाएगा, ठीक है। तो आपको यहां पर देखो 1 क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, बेस क्या हो जाएगा आपका √3, ठीक है। तो हमें एक थ्योरम लगा के हम AC को फाइंड कर सकते हैं। तो आप क्या लिखोगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या होता है, बेस का स्क्वायर, यानी AB का स्क्वायर। AC हमें फाइंड करना है, हमारे पास नहीं है। BC की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, और AB कितना है हमारे पास, √3 है, तो √3 का हम यहां पर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। अब AC स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 को कितने टाइम मल्टीप्लाई कर लो, 1 को पावर यदि 10 की होगी तो भी 1 ही आएगा, ठीक है ना। प्लस √3 का स्क्वायर, देखो √3 का स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना है, रूट से रूट कट जाएगा, 3 से क्या हो जाएगा, देखो एक चीज और, रूट से रूट काट भी हो, ऐसे नहीं काटना है, गलत कर दिया थोड़ा, क्या करना है आपको, √3 इंटू जब √3 आप कर रहे हो, ठीक है ना, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, कितना हो जाएगा, √9 हो जाएगा, तो कितना आएगा इसका 3 आएगा। या फिर ऐसे कर लीजिए, जब दो संख्या सेम है और रूट में है तो उनका रूट हटा दो और डिजिट बाहर निकल जाएगी, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू हो गया 4, स्क्वायर आप हटाओगे सामने क्या लग जाएगा बच्चों, रूट लग जाएगा, और रूट निकालने के लिए पता ही आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो यहाँ का जो आपका AC की लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, 2 आएगी। आ गया होगा समझ में। अब आपसे बच्चों इसमें जो पहला पॉइंट बोला गया है, जो पहला पॉइंट आपसे पूछ रहा है वो पॉइंट है आपका sin A cos C प्लस cos A और sin C, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो देखो कितना आसान है, sin A, सबसे पहले देखो sin का फॉर्मूला क्या होता है, sin का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। A के लिए परपेंडिकुलर ये रहेगा 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, 2 है, लिख देंगे। जब यहां पर कोई सिंबल नहीं है तो हम लगा सकते हैं मल्टीप्लाई या ब्रैकेट लगा दीजिए आप, cos C, अब C के लिए बात कर रहा है, ध्यान से समझना, अब किसके लिए बात कर रहा है, यहां पर C के लिए बात कर रहा है। तो C के सामने वाली जो साइड होगी वो बन जाएगी बेटा परपेंडिकुलर, और यहां पर क्या हो जाएगा बेस, ध्यान रखना जब C के लिए बात कर रहा है, ठीक है ना। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, cos का होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या हो जाएगा हमारा 1 और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 2, हाइपोटेन्यूज फिक्स होता है 90 डिग्री के सामने वाली साइड, प्लस cos A की बात कर रहा है, cos का फॉर्मूला क्या होता है हमारा B अपॉन H, A के लिए बात कर रहा है तो B क्या होगा हमारा, ये होगा, A के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई, तो क्या हो जाएगा √3 अपॉन, cos का फॉर्मूला क्या होता है B अपॉन H, और H कितना है, H मतलब क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, कितना है 2 है। अब sin C के लिए बात कर रहा है, तो sin का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर इसके सामने वाला क्या हो जाएगा √3, और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। कितना आसान है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, केवल मल्टीप्लाई करना है, तो करिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, 2 से कितना हो गया 4 हो गया, प्लस अभी बताया था √3 इंटू √3 करो, रूट हट जाएगा, क्या निकल जाएगा 3 निकल जाएगा, 2 से कितना हो गया 4 हो गया, एलसीएम लोगे 4 आएगा, 1 प्लस 3 हो गया, 4 अपॉन 4 हो गया, कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 1। तो ये लीजिए आपका कितना आसान तरीके से हमने
इसका पहला पॉइंट क्लियर कर लिया है और इसी प्रकार आपका सेकंड पॉइंट है, ठीक है ना। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि आपकी 8.1 का ये लास्ट क्वेश्चन होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से चैप्टर अभी तक समझ भी आया होगा, ठीक है। तो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, ठीक है। तो 10th क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि एक ट्रायंगल है PQR जिसमें राइट एंगल Q पर है, ठीक है ना। तो जैसे क्वेश्चन आपसे बोल रहा है उसको करिए। 10th क्वेश्चन है आपका, एक राइट एंगल बनाइए और Q पर आपको राइट एंगल रखना है, ठीक है ना। Q पर आप रख देंगे राइट एंगल, तो ये बन जाएगा P, ये Q और ये क्या हो गया आपका R हो गया, ठीक है। अब आगे आपसे क्या बोला है कि PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर है। PR प्लस QR कितना है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद आपसे क्या बोला है कि जो PQ की लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। PQ की लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर है। देन आपको sin P, cos P और tan P, sin P, cos P और tan P, इनका मान आपको फाइंड करना है। देखो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, जैसे बोला है ना वैसे ही करना है। आपको PR प्लस QR दिया हुआ है 25, ठीक है ना। अब इन दोनों में से किसी एक को x मान लो। कैसे? आप लिखो लेट दी लेंथ ऑफ PR इज, क्या हो जाएगा x सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा जब PR x हो गया, यहां पर x शो कर दो, कोई जरूरी नहीं आप QR को भी x मान सकते हो, ठीक है ना। तो PR को हमने क्या मान लिया x प्लस QR इक्वल टू कितना है 25। QR आप रोक लीजिए, x को यहां पर भेजिए नंबर के पास, प्लस में माइनस हो जाएगा, तो इसकी कितनी आ जाएगी QR की 25 माइनस x आ जाएगी। और हमें PQ की लेंथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर। देखो बहुत आसान हो गया, केवल आप x की वैल्यू फाइंड करो, तीनों की लेंथ हो जाएगी। एक की दी हुई है हमें, तो दोनों की हमें फाइंड करनी पड़ेगी पहले, ठीक है ना। तो हम करेंगे इसको बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या फॉर्मूला था? एपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू, एपोटेन्यूस क्या है यहां पर PR का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी PQ का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब QR का स्क्वायर, ठीक है ना। अब PR कितना है हमारे पास x, PQ कितना है हमारे पास, PQ हमारे पास है 5, और बच्चों QR कितना है, QR हमारा 25 माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर आप ध्यान से देखें तो एक आइडेंटिटी हो रही है, वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर, है कि नहीं है। तो आप लिखोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये आइडेंटिटी आपको यूज करनी है यहां पर, ठीक है ना। अब देखो कितना आसान हो गया, x स्क्वायर हो जाएगा यहां पर हो जाएगा आपका x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 5 से 25 प्लस a स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू 25, b की वैल्यू x प्लस b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, ठीक है। तो x स्क्वायर इक्वल टू 25, 25 का स्क्वायर मतलब 25 into 25 कर दो, कितना आ जाएगा 625 माइनस 2 को 25 से मल्टीप्लाई करो 50 और 50 को x से मल्टीप्लाई करो 50x प्लस x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बराबर में जब डिजिट सेम हो और उनके सिंबल भी सेम हो, यानी ये प्लस का है ये भी प्लस का है, तो मैं इसको काट दूंगा, ठीक है। अब आपको ये दो नंबर ऐड करने हैं, तो दोनों नंबर को ऐड करो, कितना हो गया 650 हो गया, ठीक है। और माइनस का 50x, x के नंबर को बाहर निकालो, तो 650 इक्वल टू कितना हो गया 50x हो गया। x को बाहर कर दोगे मल्टीप्लाई चल जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, 0 से 0 कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई बच्चों। और मुझे पूरी उम्मीद है यहां तक आपको अच्छे से समझ भी आया होगा, ठीक है ना। अब x की वैल्यू 13 आ गई, तो केवल इसमें पुट कर दीजिए आप, तो आपकी जो PR की लेंथ हो जाएगी वो x है, x का मतलब कितना हो गया 13 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और QR की लेंथ क्या हो जाएगी, QR इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस x, तो 25 माइनस x की वैल्यू 13 थी, ये कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखो कितना आसान तरीके से हमने तीनों लेंथ हमारे पास आ चुकी है। अब केवल और केवल हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप आराम से कर सकते हैं। कैसे करोगे, sin p, p का मतलब क्या होगा यहां पर, यानी ये क्या बन गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस, हाँ। तो p अपॉन h, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ये आपका QR यानी 12 अपॉन
हाइपोटेनस कितना है हमारे पास 13, तो 12/13। तो बच्चों इसी प्रकार ये हमें पॉइंट फाइंड करने हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये समझ भी आए होंगे और पूरा 100% आपको आए भी होंगे। तो अब हम जो एक्सरसाइज आपकी है 8.2 उसको करने वाले हैं। पहले हम ट्रिगोनोमेट्री जो टेबल है जो सबसे ज्यादा आपके काम आती है, वो काम आने वाली है, वो रटने की जरूरत नहीं है, उसका भी ट्रिक है, ठीक है ना। तो हम उसको भी देखते हैं प्यारे बच्चों। अब हम आपके जो ट्रिगोनोमेट्री टेबल है उसको करने जा रहे हैं, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसका भी ट्रिक है। तो देखो कितनी आसान तरीके से हम पूरी ट्रिगोनोमेट्री टेबल बना लेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर आएगी थीटा, ध्यान से समझना। सबसे पहले लिखोगे आप साइन थीटा, ठीक है, फिर लिखोगे आप कोस थीटा, फिर लिखेंगे हम टेन थीटा। अब यहां से उल्टा लिखना है, कैसे? टेन का उल्टा होता है कोट, ठीक है, और कोस का उल्टा होता है सेक, और साइन का क्या हो जाएगा? कोसेक, ठीक है ना। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर लिखना है देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, बस ये पुटअप करना है, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना, यहां पर जो आपके देखो क्रम डालो नंबर, जैसे होल नंबर शुरू करते हैं ना अपन 0 से, ऐसे शुरू करना है आपको। कैसे लिखोगे? 0 1 2 3 और 4, लास्ट में क्या आया? 4 आया। तो सबों में 4 4 का डिवाइड कर दो। कैसे? डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4 4 और यहां पर लिख देंगे 4। अब अंडर रूट लगाना है, रूट लगा दो, मतलब स्क्वायर रूट, ठीक है। तो स्क्वायर रूट आप इस प्रकार से लगा देंगे, ये हमने स्क्वायर रूट यहां पर लगा दिया। अब जब आपने स्क्वायर रूट लगा दिया, अब सॉल्यूशन करना है। कैसे सॉल्यूशन करना है? 4 का डिवाइड 0 में दोगे आएगा 0, और 0 का रूट क्या होता है? 0, आप बोल देंगे 0 है। और 1/4 पहले कटता है क्या? नहीं कटेगा। 1 का रूट क्या होता है? 1, और 4 का क्या होता है? 2, 2 2 4, ठीक है। दोनों 2 2 से कट जाएंगे। जैसे आपका क्या है यहां पर? √2/4 है, ठीक है ना। तो दोनों 2 2 से कट जाएंगे, क्या बच जाएगा? 1/2 रूट। तो 1 का रूट क्या होता है बच्चों? 1 होता है, और 2 का क्या होता है? खुलेगा नहीं, तो 2 का रूट में आ जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार आप आगे करेंगे। तो आगे क्या है? 3 और 4 कट नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो 3 का क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा, और 4 का क्या हो जाएगा? 2, 2 2 4, 4 से 4 कट गया, क्या बचा? 1, और 1 का रूट क्या होता है? 1। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको जब कोस निकालना है ना, तो कोस को रिपीट करना है। कैसे? इसको लेके आओ ऐसे 1, या इसको लिखो √3/2, मतलब उल्टी चक्की चलानी एक तरह से, और 1/√2, फिर 1/2, और फिर लिख देंगे 0। कितना आसान तरीका है, ठीक है। अब निकालते हैं टेन थीटा। देखो टेन थीटा का एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर होता है हमारा, यहां पर साइन थीटा में डिवाइड कर दो कोस थीटा का, साइन थीटा में कोस थीटा का डिवाइड कर दो, और आसानी से हम टेन थीटा फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। तो साइन थीटा क्या है हमारा? साइन थीटा है 0, 0 में डिवाइड दो 1 का, क्या आएगा बच्चों? 0 आएगा, आ गया। इसी प्रकार आप आगे करोगे, क्या करोगे? 1/2 डिवाइड दोगे किसका? √3/2 का, और जब डिवाइड को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, पीछे वाली संख्या क्या हो जाएगी हमारी? रिवर्स हो जाएगी। 2 से क्या कट जाएगा? 2 कट जाएगा, क्या बच गया? 1/√3, तो यहां लिख दोगे 1/√3। क्लियर है यहां तक का? अब आगे इसी प्रकार करना है। तो देखिए अगला क्या है? 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2, क्या आएगा? 1 आएगा। इसी प्रकार देना है, √3/2 का डिवाइड दोगे, √3/2 में डिवाइड दोगे 1/2 का। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम tan थीटा निकाल रहे हैं, और tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, तो वही कर रहा हूं मैं यहां पर। तो √3/2 मल्टीप्लाई कर देंगे, पीछे वाली संख्या रिवर्स, 2 से 2 कट जाएगा, √3/1, नीचे 1 की वैल्यू होती नहीं है डिनोमिनेटर में, तो आप क्या लिख दोगे? √3 लिख दोगे। और जब ध्यान से समझना, 1 का डिवाइड 0 में दे रहे थे तब 0 आ रहा था, लेकिन 0 का डिवाइड किसी नंबर में आप दोगे ना, तो वहां पर आएगा इंफिनाइट। परिभाषित बोलते हैं हिंदी में इसको, ठीक है। अब इसके बाद हमें फाइंड करना है कोड, कुछ नहीं करना, रिपीट करना है, ठीक है। √3 1 1/√3, और यहां पर आ जाएगा g, ठीक है ना यहां तक। अब हमें क्या फाइंड करना है? सेक। देखो सेक का क्या है? सेक किसका उल्टा होता है? सेक उल्टा होता है कोस का। किसका उल्टा होता है? सेक उल्टा होता है कोस का, ठीक है ना। उल्टा करने का मतलब क्या हो गया? 1 का रिवर्स करो, क्या आएगा? 1, ठीक है। √3/2 का उल्टा कर दो, 2/√3, रिवर्स करना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, ठीक है। अब 1/√2 का क्या हो जाएगा? √2/1, नीचे 1 मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। 1/2 का 2, और 0 का क्या हो जाएगा? इंफिनिट।
अब इसको चाहे रिपीट कर दो या आप चाहो तो आप साइन का इसमें उल्टा कर दो। बात देखिए, जैसे 0 का क्या हो जाएगा, इनफिनिट हो जाएगा, तो आप इसको इस प्रकार लिख भी सकते हो, ठीक है ना। यहाँ लिख दीजिए 2 लिख दिया, √2 हो गया, 2/√3 हो गया और 1 हो गया। तो देखो कितनी आसान तरीके से हमने ट्रिगोनोमेट्री जो टेबल है आपकी वो कंप्लीट कर ली है। और मुझे पूरी उम्मीद है अब आसानी से आप चाहो तो 8.2 खुद क्लियर कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ 1 या 2 क्वेश्चन समझाता हूं ताकि आपके कोई डाउट है भी वो भी क्लियर हो जाए, ठीक है। प्यारे बच्चों, अभी हमने आपके ट्रिगोनोमेट्री टेबल कंप्लीट की थी और मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो अब हम आपका एक क्वेश्चन करते हैं और आपके सारे डाउट इस चैप्टर के संबंधित जो एक्सरसाइज है आपकी वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा cos 45 डिग्री अपॉन sin 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो आपको केवल और केवल मान रखना है, तो cos 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2, ठीक है ना। और sec 30 का मान कितना होता है 2/√3 और cosec 30 का क्या होता है हमारा 2 होता है, ठीक है। यहाँ तक का अब हम लिखेंगे 1/√2 अपॉन नीचे वन मान लीजिए, यहां पर एलसीएम लीजिए, √3 एलसीएम आ जाएगा, √3 का डिवाइड दो 1 और 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2 आ जाएगा। 1 का डिवाइड √3 में दो √3 और √3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2√3। देखो अब यहां जोड़ मत देना बच्चों, ये एक रूट में संख्या है, ये नॉर्मल संख्या दी हुई है, तो हम क्या करेंगे बाहर को बाहर से मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर को अंदर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा √3 अपॉन √2 को मल्टीप्लाई करोगे 2 + 2√3 से, ठीक है ना। अब क्या करना है, यहां हो जाएगा √3 अपॉन 2 को √2 से करोगे आएगा 2√2 प्लस 2 का 2 आ जाएगा और √2 को 3 से करोगे 2 3 से कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है ना। अब क्या करना है हमें, अब कुछ नहीं करना, केवल ये देखो रूट में जब संख्या होती है डिनोमिनेटर में तो हमको रेशनलाइजेशन करना होता है। इसका मतलब यानी ये जो डिजिट है ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी ऊपर और नीचे दोनों से गुणा होगी, बस एक शर्त है बीच में प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बस और बस, कुछ नहीं करना बस, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2√2 माइनस 2√6 बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, तो हम लिख देंगे √3 अपॉन 2√2 प्लस 2√6, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर ये लो साहब। और आपको बच्चों समझ आ रहा है तो केवल सब्सक्राइब जरूर कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके बाकी दोस्तों को भी अच्छे से एक्सरसाइज कम से कम अच्छे समझ आए, ठीक है ना, तो उनको भी समझ आ जाए, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो आप क्या करेंगे √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 माइनस 2√6 से। बच्चों यहां पर देखो, यहां पर देखो डिजिट सेम है, केवल फर्क है कि यहां पर बीच में प्लस यहां पर माइनस है, ठीक है ना। तो एक आइडेंटिटी यूज हो रही है और वो आइडेंटिटी क्या है, तो यहां पर आप शो कर सकते हो, आइडेंटिटी लग रही है a प्लस b और a माइनस b यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर मतलब एक बार हम 2√2 को लिखेंगे स्क्वायर इस प्रकार से और माइनस b को लिख देंगे 2√6 का स्क्वायर, ठीक है। देखो 2 का 2 आ जाएगा, रूट कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 आ जाएगा, 3 6 जा कितना हो जाएगा 18 अपॉन 2√2 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा कितना हो गया 4, √2 * √2 कितना हो गया 2, तो कितना हो गया 8 हो गया। इसी प्रकार 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और √6 का क्या हो जाएगा 6, तो 4 6 जा कितना हो गया 24, ठीक है। दोनों में कॉमन आ सकता है वो 2 आ जाएगा, ठीक है ना। या फिर अभी आप रहने दीजिए, क्या लिखोगे 2√6 माइनस 2√18, चाहो तो ले सकते हो पहले भी कॉमन। अब यहां पर कितना हो गया माइनस का 16 हो गया, डिनोमिनेटर में माइनस नहीं लेना है, तो हमें क्या करना है इसको न्यूमरेटर में भेज देना है। क्या करना है न्यूमरेटर में भेज देना है, तो हम न्यूमरेटर इसको भेज देंगे, तो हम क्या करेंगे माइनस को जब ऊपर भेजेंगे तो इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे और ब्रैकेट बना देंगे 2√6 माइनस 2√18 अपॉन 16 माइनस 8। अब क्या होता है कि जो माइनस की डिजिट है ना वो प्लस की हो जाएगी और जो प्लस की है वो हो जाएगी माइनस की, ठीक है ना। तो माइनस की जो है वो किस में हो जाएगी प्लस में और जो प्लस की थी वो किस में हो जाएगी बच्चों माइनस में। क्यों, क्योंकि इस माइनस का इंपैक्ट ब्रैकेट के अंदर जो भी डिजिट है ना उसको होने वाला है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा दोनों में कॉमन हो जाएगा 2, क्या बच गया √18 माइनस √6 अपॉन 16, कितने टाइम कट गया 2 टाइम कट गया, ठीक है, सॉरी 8 टाइम कट गया। अब 18 का रूट खोल लिए, कैसे खोलेंगे एलसीएम लेंगे, हम एलसीएम लेंगे और हम एलसीएम इस प्रकार से लेते हैं और एलसीएम लेंगे तो 9 3 3 3 1, तो यहां पर देखो पेयर बन गया 3 का,
जिसका पेयर बन गया उसका रूट उठाइए और जिसका नहीं बना उसको रूट में शो करिए। इसी प्रकार 6 का बन ही नहीं सकता तो हम लिख देंगे √6 और अपॉन में क्या आ जाएगा 8। बच्चों आसानी से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब मुझे पूरी उम्मीद है आपकी जो 8.2 एक्सरसाइज है ये आपको आ गई होगी और अच्छे से समझ आई होगी। मैं थोड़ा सा आपको हिंट और दे दूं, एक क्वेश्चन है आपका थर्ड वाला, ठीक है ना, वो यहीं पर बता देता हूं मैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, वो दिया हुआ है कि tan a plus b इज इक्वल टू है √3, ठीक है, और tan a minus b आपका है 1/√3। कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बस जैसे आपसे बोला गया है ना वैसे आपको मान इनके ढूंढने हैं। तो आपको देखो tan √3 ढूंढो कितने में आता है। tan में जो सारणी बनवाई थी मैंने ट्रिगोमेट्री टेबल, उसमें देखो tan जो है उसमें √3 खा दिया हुआ है। तो आप जब देखोगे तो वहां पर √3 आपको दिया हुआ है tan में 60 डिग्री पर, तो यहां पर a plus b हो जाएगा आपका 60 डिग्री, ठीक है। और tan 1/√3 देखो tan में 1/√3 खा दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपको 30 डिग्री पर, तो a minus b हो जाएगा बेटा 30 डिग्री। तो कितना आसान है, बस देखना है कैसे, बस टेबल याद होनी चाहिए और याद भी करना नहीं है, वो केवल आपको बनाना सीखना है, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा, सिंबल चेंज कर दो, यानी ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस एक कट जाएगा, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, b और b कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 60 में से 30 गया तो बच गया भैया 30 डिग्री। b को बाहर कर दो, मल्टीप्लाई किसमें चल जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, ये इक्वेशन फर्स्ट डालनी है, इसको इक्वेशन सेकंड डालनी है। इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड दोनों में से किसी एक में आपको b की वैल्यू पुट अप करनी है। सपोज आपने फर्स्ट में करी तो a + 15 की जगह b की जगह 15 आ जाएगा इक्वल टू 60 डिग्री, तो a इक्वल टू a प्लस इधर चल जाएगा माइनस हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। तो देखो कितनी आसान तरीके से हमने a का और b का वैल्यू बता दिया, यही था बस। तो आपका 8.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। अब बचा है 8.3 जो कि सबसे ज्यादा आपका मेन है, ठीक है ना। फिर भी बच्चों को डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में डालिए आप, जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है मैं उसके लिए आपके लिए वीडियो बनाऊंगा उसकी, ठीक है। टेंशन की जरूरत नहीं है, हम पूरा चैप्टर अच्छे से समझना ही है किसी का, ठीक है। तो अब हम आपका जो 8.3 है उनके कुछ फॉर्मूलेस उनकी पहले बात करेंगे और फिर हम आगे इसको शुरू करेंगे, ठीक है। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने 8.2 का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो हमने समझ लिया है। अब हमारी जो लास्ट एक्सरसाइज है वो 8.3 है। तो सबसे पहले इसकी जो कुछ फॉर्मूले हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आने वाले हैं और काम भी आएंगे, ठीक है ना, तो उनके बारे में थोड़ा देखते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनसे दो फॉर्मूले बनाएंगे। तो sin स्क्वायर थीटा को रोक लेंगे, cos पास में जाएगा 1 के, किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार अब हम लिखेंगे cos स्क्वायर को रोक लेंगे, तो sin स्क्वायर पास में जाएगा 1 के, तो किस में हो जाएगा प्लस माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार इसके भी दो बनाने हैं। तो sec स्क्वायर को रोक लीजिए, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब देखो माइनस tan स्क्वायर को रोक लो, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ठीक है, तो 1 माइनस sec 1 के पास हो जाएगा, किस हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। यहां से माइनस हटाना है, तो जब ये माइनस हटेगा तो सामने क्या हो जाता है माइनस चला जाता है और ब्रैकेट में आपको शो करना है इस प्रकार, ठीक है। अब क्या करेंगे, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू जो माइनस का था ना उसको प्लस का कर देंगे और जो प्लस का है उसको हम माइनस का कर देंगे। तो इसलिए हमारा जो यहाँ आइडेंटिटी बन जाएगी वो बन जाएगी tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है ना। तो ये आइडेंटिटी आपने दो बना ली है। इसी प्रकार थर्ड वाले की बनाएंगे, तो वहां पर भी क्या हो जाएगा, देखो कोट को रोक लीजिए, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है ना। अब रोकेंगे 1 को, 1 बराबर ये कोसेक के पास में जाएगा कोट, तो प्लस किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। आया समझ में आपको जाता है। और देखो ये मैंने लिखा है आपको, जब बेसिक शुरू में समझाया था मैंने कॉन्सेप्ट, उसी में मैंने लिखा था पीबीपी मतलब परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस हाइपोटेन्यूस बेस, तो इनका मतलब मैंने आपको समझा दिया था पहले, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, अब जब पहला क्वेश्चन आप करेंगे यहाँ पर, और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर sin a sec a और tan a, sin a sec a और tan a, इनका मान जो आपको चेंज करना है वो चेंज करना है कोट a में, मतलब जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है कौन कौन से sin a sec a और tan a, इनका मान चेंज करना है कोट a में। तो देखो कितना आसान है, केवल कुछ नहीं करना, हमें इन आइडेंटिटीज का यूज करके sin का tan में लेके आना, कोट में लेके आना है। तो
कैसे लाएंगे, साइन ए इक्वल टू, अब देखो कोट कैसे आएगा, कोट कैसे आएगा, यदि मैं साइन का उल्टा कर दूं कोसेक, क्योंकि देखो साइन का मतलब होता है 1 अपॉन कोसेक, इसी प्रकार सेक का हो गया 1 अपॉन कोस, सब ऐसे ही है, ठीक है ना, 1 लगाना होता है। तो अब क्या करेंगे, हमें पता है कि हम जब कोसेक मिल जाएगा तो हमने लिखा है कि जो कोसेक होता है ना, ये रहा कोसेक स्क्वायर थीटा, वो होता है 1 प्लस कोट, तो हमें पास कोट आ जाएगा, तो कोट में बदलना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले कोसेक में चेंज करेंगे, तो 1 अपॉन कोसेक, कैसे करा, साइन का मतलब हो गया 1 अपॉन कोसेक, कोसेक का होगा 1 अपॉन साइन, ठीक है ना, इसी प्रकार है। अब चूंकि हमने आइडेंटिटी लिखी कि कोसेक स्क्वायर थीटा या a इक्वल टू क्या होता है, ये रहा देखो 1 प्लस कोट स्क्वायर a, ठीक है, यहां पर स्क्वायर नहीं हटाएंगे, क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो हम क्या कर देंगे 1 अपॉन कोसेक की जगह लिख देंगे रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर a। तो इस प्रकार हमारा पहला पॉइंट इसका जो था वो क्लियर हो गया। इसी प्रकार आपको सेक का बदलना है। अब देखो सेक का कैसे मिलेगा, सेक का हमें कोट में चेंज करेंगे, सेक का देखो हमारा होता है लिखा 1 प्लस 10, ठीक है ना, और जो 10 होता है ना वो किसका उल्टा होता है, 10 जो उल्टा किसका होता है, कोट का। तो देखो आसानी से आ गया, तो हम क्या करेंगे, यहां पर सेक का मान चेंज कर देंगे किसमें, सेक बराबर क्या होता है, देखो क्योंकि सेक a इक्वल टू होता है, क्या होता है सेक का 1 प्लस 10 स्क्वायर a, यहां पर भी स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर a का स्क्वायर, ठीक है, हमें 10 चाहिए, हमें चाहिए कोट, तो हमें पता है कि 10 का जो होता है ना वो क्या होता है, कोट होता है, ठीक है ना, तो हम क्या कर देंगे sec इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 10 जे क्या कर देंगे 1 अपॉन कोट स्क्वायर a, स्क्वायर लगा तो लगा, अब 1 के ऊपर तो स्क्वायर लगाओ, चाहे मतलब 1 into 1 करोगे 1 ही आएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे आगे, तो अब अंडर रूट एलसीएम लेंगे नीचे 1 मान के, क्या आ जाएगा कोट स्क्वायर a, 1 का डिवाइड होगा कोट में क्या आएगा, कोट स्क्वायर a आएगा, प्लस कोट का कोट में डिवाइड होगी 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है ना। अब देखो ये स्क्वायर हटेगा नहीं, स्क्वायर रूट इसका हटेगा नहीं, तो हम इसको इसी प्रकार शो कर देंगे कोट स्क्वायर a प्लस 1, और यहां का स्क्वायर हट जाएगा तो रूट भी हट जाएगा, तो हम क्या कर देंगे कोट a, यहां पर क्यों लिखा है क्योंकि प्लस में 1 भी है, तो इस प्रकार नहीं हटेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा इस प्रकार से हमने सेक को बदल दिया इसमें कोट में। अब हमें चेंज करना है 10 को, 10 का तो बिल्कुल इजी है, विद 10 का रिवर्स क्या होता है 1 अपॉन कोट a। ये लोग कितनी आसान तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया। अब एक क्वेश्चन और समझाऊंगा आपको जो आपके अधिकतर एग्जामों में आता ही आता है और उस टाइप के पैटर्न के आते ही आते हैं बच्चों, तो उस क्वेश्चन को हम करेंगे और आपके पूरे डाउट इसके खत्म भी हो जाएंगे, ठीक है ना। और फिर भी कोई डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में आप टाइप कीजिए जो संबंधित आपका डाउट है, अगली वीडियो में हम उस डाउट को भी क्लियर करेंगे। तो प्यारे बच्चों अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, ये आपकी बुक का एक्सरसाइज का 8.3 में, यहाँ पर है cos a माइनस sec a प्लस 1 sin a प्लस 1 और cos a प्लस sin a माइनस 1। तो आपको जो लेके आना है ना ये LHS और RHS दोनों को बराबर प्रूफ करना है आपको। तो हम सबसे पहले लेते हैं LHS। LHS क्या है हमारा cos a माइनस sin a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस sin a माइनस 1। देखो बेटा इसको जान लो, कोसेक का मतलब क्या होता है, और दो आइडेंटिटी लिख देता हूं इसकी में, और एक आइडेंटिटी होती है tan, ध्यान समझना, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है ना। क्या होती है tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, और कोट की होती है cos थीटा अपॉन sin थीटा, बस रिवर्स करना है, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपके काम आएगा, बस कुछ नहीं है, बहुत आसान है। तो देखो कोसेक का मतलब क्या होता है, कोसेक जो आपका होता है ना वो होता है साइन का, कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का। और एक बात बता दो, यदि किसी का मान साइन कोस में दे रखा है ना उसको छेड़ने की कम कोशिश करो, मतलब उसको ऐसे से रहने दो, हो सकता है वो आंसर ला के दे। इसको देखो आप LHS को, ये तो आपका LHS हो गया, RHS को देखो कि RHS कहना क्या चाह रहा है, समझ लो। और दूसरी बात साइन थीटा या कोस थीटा में किसी का मान नहीं है और बदल सकता है, तो उसको बदलने की कोशिश करो, और पहले इसको नहीं करना है, पहले LHS को ही करना है, ठीक है ना। तो कोसेक का क्या होता है हमें पता है 1 अपॉन साइन होता है, और कोट का क्या होता है कोस बटे साइन होता है। तो आ क्या रहा है साइन आ रहा है, अपॉन में साइन आ रहा है, तो इसलिए हम क्या कर देंगे साइन का डिवाइड दे देंगे, अपॉन में था तो हम क्या कर देंगे साइन का डिवाइड। कोई भी चीज आप अपनी तरफ से लेके आते हो, कोई चीज डिवाइड कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, जोड़ रहे हो, घटा रहे हो, तो बेटा वो ऊपर नीचे जो भी संख्या है ना उन पे होगा, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे आप, लिखोगे यहां पर
डिवाइड बाय साइन ए बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से आपको साइन थीटा का डिवाइड होगा, साइन ए, ठीक है ना। तो cos a अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। cos a अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। अब देखो cos अपॉन साइन का मतलब क्या होता है, हमने लिखा है cos अपॉन साइन का मतलब होता है cot, तो ये हमारा हो गया cot a, ठीक है ना। माइनस साइन से साइन कट गया, कुछ भी बचा तो 1, ठीक है ना। प्लस 1 अपॉन साइन का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन साइन मतलब 1 अपॉन साइन मतलब क्या होता है कोसेक, क्या हो गया कोसेक अपॉन कोस बटे साइन का कोट प्लस 1 माइनस कोसेक, क्लियर है सर। अब ध्यान से देखिए आपका आंसर आ चुका है, कैसे कोट a प्लस कोसेक a, हटाना क्या है इस माइनस 1 को और इसको। अब 1 की ऐसी वैल्यू रखो ताकि हट जाए, तो हम क्या करेंगे 1 इज इक्वल टू करेंगे, हम देखो है क्या कोस और देखो ये कोस और कोट हट सकता है 1 को रखकर, तो 1 का मान क्या होता है, हमने लिखा है कोसेक स्क्वायर थीटा, यहां पर a लिखेंगे हम माइनस कोट स्क्वायर a, ठीक है। तो कोट a प्लस कोसेक a को हम इसी प्रकार लिखेंगे, माइनस लगा देंगे। अच्छा 1 की जगह हमें क्या लिखना है, कोसेक स्क्वायर a माइनस कोट स्क्वायर a, ठीक है, अपॉन कोट a प्लस 1 माइनस कोसेक a, क्लियर है आपका। अब आगे देखिए हमें क्या करना होगा यहां पर, अब यहां पर देखो एक आइडेंटिटी यूज हो रही है और वो है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, क्लियर है। अब क्या करना है, एक बार माइनस में लिखना है एक बार प्लस में लिखना है, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में, इसको इस प्रकार लिख देंगे हम कोट a प्लस कोसेक a, ठीक है। माइनस लगाइए माइनस, ध्यान से समझिए माइनस का इंपैक्ट है, ठीक है ना। इसको चाहे ब्रैकेट में पूरा शो कर दो, लार्ज ब्रैकेट लगा दो। अब एक बार इसको माइनस में लिखो कोसेक a माइनस कोट a, और एक बार इसको लिखना है प्लस में, इसमें लिखना है प्लस में, तो कोसेक a प्लस कोट a। थोड़ी जगह की दिक्कत है, इसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। अपॉन यहां पर क्या है कोट a प्लस 1 माइनस कोसेक a, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब ध्यान से समझना, यहां पर देखो कोट a प्लस कोसेक a, यहां पर कोट a प्लस कोसेक a, तो दोनों में कॉमन आ सकता है, बिल्कुल कॉमन आ सकता है, क्या हो जाएगा कोट a प्लस कोसेक a कॉमन हो जाएगा, कॉमन हो गया, ठीक है ना। अब यहां पर ध्यान से समझना, यहां पर ये कॉमन निकाल लिया, जब ये कॉमन निकला तो कुछ नहीं बचा तो क्या लिखोगे 1, भाई हम एक तरह से इसका इसमें डिवाइड कर रहे हैं, कुछ नहीं बचा तो 1 तो लिखोगे। अब माइनस है माइनस लगा दो, अब यहां से ये कॉमन निकल चुका है, तो बचा क्या हमारा कोसेक a माइनस कोट a, ठीक है, अपॉन कोट a प्लस 1 माइनस कोसेक a, ठीक है। अब हम आगे क्या करेंगे, इसको इस प्रकार लिख देंगे कोट a प्लस कोसेक a, ब्रैकेट खोलिए 1 माइनस कोसेक a, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कोट a, अपॉन क्या हो जाएगा कोट a प्लस 1 माइनस कोसेक a। अब ध्यान से देखो कोट a प्लस का कोट a प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का कोसेक माइनस का कोसेक माइनस का क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बच गया कोट a प्लस कोसेक a। क्या आपका आंसर आया क्या, अगेन LHS बराबर RHS, तो यहां हमारा LHS बराबर क्या हो गया RHS, इस प्रकार हमने कर दिया हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों इस तरीके से आसानी से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया आपको, देखो ध्यान से समझना, मैंने क्या करा है RHS को भी देखा है। RHS मतलब है यहाँ पर जो कोसेक का मतलब होता है साइन 1 अपॉन साइन, और कोट का होता है कोस बटे साइन। अब इनको हम छेड़ नहीं सकते, मैंने क्या बोला कोस और साइन को जहां तक रुक सकते हैं तो रोकने की कोशिश करो, ठीक है ना। और जिनका कोस और साइन में मान लिए उसको चेंज करने की कोशिश करो, कोस और साइन सबसे पहले प्रॉपर्टी ये रही, और इस प्रकार हमारा कंप्लीट हो गया। एक और मैं आपको समझाता हूं उसका, और आपके जो भी डाउट है वो भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ पर आपको पहले LHS को देखना, तो यहाँ पर जो LHS है हमारा वो है यहाँ पर अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। देखो बहुत आसान है, मैंने पहले बोला था चेंज करने की कोशिश ना करें,
यहां पर जब रूट में संख्या होती है तो हम रेशनलाइजेशन करते हैं, पहले समझाया था मैंने। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे मल्टीप्लाई बाय, देखो बीच में माइनस होता है तो प्लस और प्लस होता है तो माइनस, तो 1 प्लस साइन ए बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, यहां पर रूट है तो रूट लगना ही पड़ेगा आपको, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। इसको मल्टीप्लाई करना है आपको बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से। ठीक है ना, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। क्लियर, यहां पर देखो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो क्या हो जाएगा, दो बार आ रहा है तो यहां पर लिख देंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, टू टाइम आएगा। यहां पर एक आइडेंटिटी यूज हो रही है और वो आइडेंटिटी क्या है, एक बार माइनस में मतलब a माइनस बी और एक बार प्लस में, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों हुआ, a देखो डिजिट सेम है, दोनों सेम, बस एक चीज अलग है, वो है बीच में यहाँ माइनस है ना प्लस है, तो आइडेंटिटी हम यूज कर लेंगे। तो a का स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर क्या है, अंडर रूट लगा देंगे इस प्रकार से, तो 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर अपॉन 1 का 1 लिख देंगे माइनस साइन स्क्वायर a। तो यहां पर देखो, क्योंकि हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर a इक्वल टू होता है cos स्क्वायर a, देखो लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, cos स्क्वायर a। तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, यहां पर इसको इसी प्रकार शो करेंगे 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहां पर cos स्क्वायर a हो जाएगा। ठीक है, देखो स्क्वायर हट जाएगा दोनों पर है और रूट भी हट जाएगा, यहां पर भी स्क्वायर हट जाएगा और रूट हट जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो अब लिखेंगे, देखो ये 1 अपॉन cos a है प्लस साइन a अपॉन cos a है, यानी जो डिनोमिनेटर की जो है संख्या वो इन दोनों के ऊपर ही है। ठीक है ना, तो 1 अपॉन cos की वैल्यू क्या होती है, देखो cos, तो cos का वैल्यू क्या होता है बेटा, sec होता है, और sin बटे cos क्या होता है, sin बटे cos होता है tan। तो देखो क्या आपका आंसर है, तो हमारा LHS बराबर RHS हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया। तो दोस्तों हमने आपका चैप्टर पूरा 8 कंप्लीट कर लिया है, मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे समझ आया होगा, आपके एग्जाम में भी ये बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, तो आपसे केवल एक ही विनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और अपने जो दोस्तों तक इनको वीडियो को पहुंचाएं। और आपको समझ आया तो और भी कोई डाउट है तो आप उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट टाइप कीजिए, मैं आपके अगली जब वीडियो तैयार करेंगे हम तब आपको डाउट भी क्लियर कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।